Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales। आज का खौफनाक वाक़या माहीन का है। वो बताती हैं कि मेरी फैमिली और मेरे रिश्तेदार सब मिलकर रमज़ान से पहले मरी घूमने गए थे। वहाँ हम एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे जो 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल था। ऊपर वाले फ्लोर के साथ एक टेरेस भी बना हुआ था। टेरेस के पीछे एक घना जंगल नज़र आता था। उस जंगल के शुरुआत में 2 कच्ची कब्रें बनी हुई थीं। वो बताती हैं कि मैं एक रात टेरेस पर ताज़ा हवा खाने अकेली गई थी। मैंने देखा कि जंगल की तरफ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जहां दूर तक कब्रें फैली हुई थीं। उस टाइम मुझे लगा कि रात हो चुकी है, अंधेरा छाया हुआ है, शायद इसीलिए मुझे वहम हो रहा है। तो मैंने नीचे जाकर दरवाज़ा खोला और पीछे जंगल की तरफ करीब जाकर देखा तो वहाँ वाकई बहुत सारी कब्रें थीं जो दूर तक फैली हुई थीं। सुबह मैंने सबको इस बारे में बताया और इसरार किया कि ये जगह ठीक नहीं, हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसा अमूमन होता है कि किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया और कहा कि मैंने कोई ख्वाब देखा है या मैं सबके साथ प्रैंक कर रही हूँ। फिर सबने ये कहा कि एक रात और रुक जाते हैं और देखते हैं कि जो तुम कह रही हो वो कितना सच है। अगली रात मैं फिर टेरेस पर गई और इस बार मैंने कुछ और देखा कि वहाँ जो 2 कब्रें पहले से ही मौजूद थीं उन पर 2 औरतें बैठी हुई हैं जिन्होंने सफ़ेद लिबास और सफ़ेद हिजाब पहना हुआ था। उनके बाल इतने लंबे थे कि उन्होंने दोनों कब्रों पर फैलाए हुए थे। मुझे हैरानी हुई कि रात 12 बजे खौफनाक घने जंगल के पास इतने गुप्त अंधेरे में ये 2 औरतें कौन हैं? इनको यहाँ बैठे डर नहीं लग रहा क्या? मजीद कहती हैं कि मैंने भागकर अपनी अम्मी को बताया और उन्होंने भी आकर ये मंजर अपनी आंखों से देखा और फौरन 4 कुल का विर्द करना शुरू कर दिया। कलाम पढ़ते ही वो दोनों औरतें हमारी तरफ मुतवज्जे हुईं और हमें घूरने लगीं। उनकी आंखें अंधेरे में रोशनी की तरह चमक रही थीं। हमारे कलाम पढ़ने से उनके चेहरों पर शदीद गुस्सा साफ जाहिर था और ऐसा लग रहा था कि कलाम की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। वो दोनों औरतें अपनी जगह से उठ गईं और जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो उस घने जंगल में गायब हो गईं। जब हम वापस आए और मेरी वालदा ने हमारे कारी साहब को ये सारा वाक़या सुनाया और उस कब्रिस्तान के बारे में बताया जो रात को ज़ाहिर होता है और दिन में गायब हो जाता है, तो उन्होंने बताया कि उन 2 कब्रों के अलावा जिन पर रात को 2 औरतें बैठी हुई थीं, वो कब्रिस्तान जिन्नात का कब्रिस्तान है। अगर आप भी अपनी खौफनाक कहानी या वाक़या हमारे चैनल के ज़रिए सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर अपना वाक़या सेंड कर दें और आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखूँगा। आज का खौफनाक वाक़या अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। खुदा हाफिज़।